Hello friend, today we will discuss allylic halogenation (NBS). This is from free radical unit, and allylic halogenation is also known as free radical reaction. So let's start. When alkene are heated with Br2 or Cl2 at a high temperature of about 773 Kelvin, the hydrogen atom of allylic carbon is substituted with हाइड्रोजन एटम फार्मिंग अलाइल हैलाइड। यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है, जब हम एल्कीन को हिट करते हैं, एग्जाम्पल में देख के चलेंगे। एल्कीन है ये, इसको जब हम लोग हिट करेंगे Br2 और Cl2 के प्रेजेंस में एट द हाई टेम्परेचर, मतलब Br2 और Cl2 के साथ इसको हम लोग अगर हिट करेंगे 773 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर के साथ, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम यानी कि अलाइलिक हाइड्रोजन एटम। इसमें अलाइलिक ग्रुप हम लोग अलाइलिक कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा, या इधर तो नहीं है, अगर इधर भी रहता तो वो भी हो सकता था, इधर होगा या इधर होगा, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप में ये वाला अलाइलिक कार्बन है। तो अलाइलिक कार्बन यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसके बाद वाला जो कार्बन है ये वाला हो गया अलाइलिक कार्बन। तो जब एल्कीन हिट करे, एल्कीन रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ या Br2 के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो ये जो अलाइलिक कार्बन वाला जो ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन को ये हटा देगा और क्या करेगा, Cl को ये फॉर्म कर देगा, यानी कि यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। और फिर जो यहाँ पे जो एक और Cl जो रहेगा उसके साथ H जो होगा वो HCl और Br के साथ HBr बना लेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, व्हेन एल्कीन आर हीटेड विथ Br2 और Cl2 एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 773 Kelvin, the hydrogen atom of allylic carbon is substituted with hydrogen atom forming allyl halide। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो कार्बन है एल्कीन ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसके एक इधर वाला जो कार्बन होगा वो अलाइलिक कार्बन होगा, तो इसके साथ Br2 को हम लोग रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और Br के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, HBr बन गया। अलाइलिक हाइलोजिनेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय नंबर ऑफ रिएजेंट्स सच एज N-bromosaccinimide, NBS, N-chlorosaccinimide, NCS, T-butyl hypochlorite. When NBS is used, the reaction is known as Wolff-Zingler reaction। NBS के साथ जो रिएक्ट करेगा उसको हम लोग NBS के साथ करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, N-bromosaccinimide, और NCS के साथ उसको करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, N-chlorosaccinimide। ठीक है, और जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग वोल्फ-जिंगलर रिएक्शन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके पहले वाला जो होगा वहीं पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग NBS करवा रहे हैं, NBS यानी कि Br2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Br के साथ HBr बना लेगा, और एक ब्रोमाइड जो बचा हुआ है वो यहाँ पे Br बना लेगा, यानी कि BrCH2। तो यहाँ पे क्या हो गया, BrCH2, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो HBr। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 से यहाँ यहाँ पे NBS करवाएंगे, तो यहाँ पे हाइट पे क्या हो जाएगा, CH3 की जगह में CH2 और Br, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा HBr, यहाँ भी बन जाएगा। फिर थर्ड एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन होगा उसके जस्ट बगल वाला कार्बन होगा हम लोग का अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन पे हम लोग अटैक करेंगे NBS या NCS को, तो यहाँ पे NBS फिर से यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन में, रिएजेंट NBS है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन CH3 बॉन्ड की जगह में CH2 हो जाएगा और Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, NBS ग्रुप है, रिएक्टेंट में क्या है, NBS ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, Br है।
तो यहाँ से और यहाँ से ये हम लोग स्टार्टिंग में बताएं कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल में ये ब्रेक करेगा, एक रेडिकल इसके पास जाएगा और एक रेडिकल Br के पास जाएगा। तो यहाँ पे हाई हीट पे करेंगे, हाई हीट पे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेडिकल N के पास चल जाएगा और Br के पास एक रेडिकल चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा N के पास एक रेडिकल रह जाएगा और एक Br ये अलग कर देगा, Br के पास सिंगल रेडिकल। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे एल्किन ग्रुप लेंगे और यहाँ पे एल्किन ग्रुप CH3 है, तो CH3 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि अलाइलिक कार्बन के बगल जो अलाइलिक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाला जो जस्ट बगल के बगल वाला जो कार्बन होता है उसके साथ अटैच वाला, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि यहीं पे अटैक करता है Br या Cl ग्रुप जो होगा यहीं पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको अगर हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे तो यहाँ एक रेडिकल H के पास चला जाएगा, एक रेडिकल कार्बन के पास चला जाएगा। अब Br का ये जो सिंगल रेडिकल बचा हुआ है तो ये वाला यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 के पास सिंगल रेडिकल बच जाएगा और फिर सेम का सेम रह जाएगा। और यहाँ से जो H है और ये जो Br है दोनों क्या बना लेगा, यहाँ पे HBr बना लेगा। थर्ड स्टेप में कि मैं यहाँ पे फिर से NBS ग्रुप लिखेंगे और जो HBr यहाँ पे आया हुआ है सेकेंड स्टेप में उसको लिखेंगे और इसको फिर से फ्री रेडिकल में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H एक Br के साथ H जो है N के साथ चला जाएगा और Br दोनों। फोर्थ स्टेप में देखेंगे, सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसको यहाँ पे फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद Br2 जो यहाँ से आया हुआ है Br2 लिखेंगे, तो Br को फ्री रेडिकल में यहाँ पे तोड़ेंगे सिंगल रेडिकल में, तो ये वाला एक Br यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 के साथ Br ऐड हो जाएगा और Br फ्री रेडिकल एक सिंगल रेडिकल के साथ अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये है अलाइलिक हाइलोजिनेशन का।